नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विशेष का यह पार्ट 8 है, यह भाग 8 है। और हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को टॉपिक वाइज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट करा रहे हैं। और जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं बताते हैं वह सब कुछ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल भाग 8 देखते हैं। और यह जो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल है, यह उत्तर प्रदेश में आयोजित हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, किसी भी कोई भी परीक्षा हो जहाँ उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षा की दृष्टि से हमारी सामग्री रामबाण होती है। तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर यह जो भी हम पढ़ाते हैं इसका मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल चाहिए, चाहे यूपी पीसीएस से संबंधित, लोअर पीसीएस से संबंधित, खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित, यूपीएसआई, लेखपाल या किसी भी परीक्षा से संबंधित, टीजीटी पीजीटी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे एनबीएस हो, केबीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी सामग्री बिल्कुल रामबाण होती है, परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम भाग 8 देखेंगे। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, देख सकते हैं। नदी तंत्र हम देखेंगे आज, भाग 8 नदी तंत्र। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर अधिकांश नदियों का प्रवाह है। और यह आप लोग जब मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, उसमें भी आप लोग को कंफर्म हो जाएगा। प्रदेश की मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। यमुना नदी राज्य की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, यमुना नदी। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है। कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित है गंगा नदी। हालांकि अब लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी में काफ़ी निर्मलता आई है और प्रदूषण बहुत कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हुई है हर नदियाँ लॉकडाउन में। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। जो रामगंगा है वह कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और प्रदेश में बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, बिजनौर कालागढ़ में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। यह सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देख लीजिएगा। मेजा जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मौदहा और मूसा कहंद बांध क्रमशः बिरमा नदी एवं कर्मनासा नदी पर बनाए गए हैं। जो मौदहा बांध है यह बिरमा नदी पर बनाया गया है। मूसा कहंद बांध कर्मनासा नदी पर बनाया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरों की किस जिले में है? तो रायबरेली में 2843 किलोमीटर। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। ऊपरी गंगा नहर में जल विद्युत उत्पादन होता है। 1830 में ऊपरी गंगा नहर बनाई गई थी। अब हम गंगा को देखेंगे, गंगा नदी तंत्र को। तो शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, मैदानी भागों में पहली बार प्रवेश करती है और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। तो देखिए, शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा सबसे पहले ऋषिकेश, हरिद्वार में प्रवेश करती है, लेकिन ऋषिकेश, हरिद्वार जो है वह उत्तराखंड में है। और उत्तर प्रदेश में गंगा सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से देखा करिए। हल्दिया से इलाहाबाद तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जानी जाती है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। मतलब गंगा
गंगा नदी कितने जिलों में बहती है? उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में। और यमुना नदी कितने जिलों में बहती है? 19 जिलों में। तो यह सब जरूर देख लीजिएगा। प्रदेश में इसका प्रवेश, देखिए यमुना नदी के बारे में अब देखना है। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। सहारनपुर के एक छोटा सा जगह है फैजाबाद के नामक स्थान पर होता है। आमतौर पर सहारनपुर जरूर याद रखिएगा। देखिए गंगा का प्रवेश प्रदेश में बिजनौर में होता है, बिजनौर के कालागढ़ में। और यमुना का प्रवेश जो होता है सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है प्रदेश में। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिल जाती है। बेतवा नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है, जो हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, हमीरपुर के पास। देखिए अब यमुना से बांदा, इसमें बांदा के पास केन नदी मिलती है। तो देखिए बेतवा और केन दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा जो है हमीरपुर में यमुना से मिलती है और केन नदी जो है बांदा के पास यमुना से मिलती है। इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है, बांदा में भोजहा नामक स्थान पर केन नदी मिलती है यमुना से। देखिए यहाँ पर यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। तो गंगा नदी जो है प्रदेश के 28 जिलों में बहती है और यमुना नदी जो है प्रदेश के 19 जिलों में बहती है, 19 जिलों में। शारदा या काली नदी, देखिए जिसे शारदा नदी बोलिए या फिर काली नदी बोलिए। प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती, देखिए गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, यह पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत जो है यह नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है। तो इसका जो गोमती नदी का उद्गम है, इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो पीलीभीत का फुलहर झील है और पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी है, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि गोमती नदी किनारे शहर हैं। चंबल, देखिए अब चंबल का उद्गम कहाँ होता है? चंबल का जो उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी इंदौर से होता है। चंबल का उद्गम जनापाव पहाड़ी इंदौर से होता है, जनापाव पहाड़ी इंदौर से। चंबल की सहायक नदियाँ कौन है? काली सिंध, पार्वती, बनास। काली सिंध, पार्वती, बनास आदि चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की, जो इटावा में यमुना से मिल जाती है। आगे देखिएगा चंबल नदी, यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना से मिल जाती है। अब हम घाघरा नदी देखेंगे। घाघरा जो है यह तिब्बत के पठार पर स्थित मापचो चुंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत के पठार पर स्थित मापचो चुंग हिमनद से घाघरा नदी निकलती है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। यहाँ लिखा है कुरनाली, कुरनाली नहीं है, करनाली है। तो देखिए घाघरा नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र में इसे कुरनाली कहते हैं, कुरनाली पर्वतीय क्षेत्रों में घाघरा नदी को। लेकिन जब यह मैदानी क्षेत्र में आती है तब उसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, घाघरा के नाम से जाना जाता है। और यही घाघरा जो है अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में यह नदी सरयू नदी कहलाती है। अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है। अब देखिए राप्ती नदी भी है, वह राप्ती नदी से कहाँ मिलती है? देवरिया के बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी से घाघरा नदी मिल जाती है तथा छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इस तरह समझ सकते हैं कि राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती नदी जो है वह देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा से मिलती है और छपरा के पास गंगा से मिल जाती है घाघरा नदी। घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है जो छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। अब हम राप्ती नदी देखेंगे। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो देखिए नेपाल के रुक्कम कोट नामक स्थान से राप्ती नदी निकलती है। नेपाल के रुक्कम कोट नामक स्थान से राप्ती नदी निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी नदी। अब देखिए राप्ती नदी यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है। तो राप्ती नदी जो है यह रुक्कम कोट से निकलती है और घाघरा में मिल जाती है देवरिया के बरहज नामक स्थान पर। अब बेतवा नदी देखेंगे। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा का उद्गम देखेंगे। बेतवा का जो उद्गम होता है भोपाल के दक्षिण पश्चिम में बेतवा ललितपुर, झांसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है।
बेतवा का उद्गम भोपाल से होता है और यह ललितपुर झांसी जालौन से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है। केन नदी देखेंगे। केन नदी का उद्गम जो होता है कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से होता है और बांदा में भुजहा के निकट यमुना से मिल जाती है। कुल मिलाकर यही समझिए कि केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना जो बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है और केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा में यमुना से मिल जाती है। बांदा के भुजहा नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। टोंस नदी देखिए। टोंस जो है गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड नामक स्थान से होता है। मैहर के निकट तमसा कुंड नामक स्थान से टोंस का उद्गम होता है। यह सिरसा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। सिरसा इलाहाबाद, तमसा कुंड से मैहर के निकट तमसा कुंड से टोंस नदी का उद्गम होता है और यह इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। यह भी फैक्ट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।